हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद एस पी शर्मा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको क्लोज पैकिंग इन सॉलिड स्टेट। आज हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल वाइड्स। क्लोज पैकिंग में हमने पढ़ा था इन 3 डायमेंशन। जो फर्स्ट लेयर आ गई, उसके ऊपर सेकंड लेयर आ गई पार्टिकल्स की, ऐसे थर्ड लेयर। 2 टाइप्स पढ़ी थी, ए बी टाइप्स एंड ए बी सी टाइप। अब आपने देखा होगा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई है, एम्प्टी स्पेसेस पड़ी हुई हैं, देख रहे हो आप। इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को कहते हैं वाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वाइड, इंटरस्टिशियल वाइड्स या वाइड्स कहते हैं। इन सॉलिड स्टेट द वेकेंट स्पेसेस या एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्लोज पैकिंग आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल वाइड्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल वाइड्स। जो भी खाली जगह पड़ी रहती हैं बीच में, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल वाइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरस्टिशियल वाइड्स 2 तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं और बात करते हैं। जब 4 स्फीयर, जब 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आपस में टच करें, उनकी जो बीच की स्पेस होती है उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। ये 3 स्फीयर्स, जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आपस में टच कर रही हैं, इनके बीच में खाली जगह है, स्पेस, खाली स्पेस है। अब चौथा पार्टिकल्स इसके ऊपर रख दें, इसके ऊपर रख दें, फिर भी कुछ कोई ना कुछ थोड़ी बहुत स्पेस बचती है, उस स्पेस को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। ये जो स्पेस बची, इसी स्पेस कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। अब टेट्राहेड्रल वाइड क्यों कहते हैं इसको? अगर हम इनको दूर दूर बनाएं, 1 स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, ये 1 प्लेन में है, ये आपस में, और चौथा इसके ऊपर रख दिया, ये ऊपर रख दिया। अगर हम इनको क्लोज लाएं, शो करें, क्लोज शो करें, जैसे क्लोज आ रहे हैं, ये क्लोज आने के बाद जब टच करते हैं आपस में, यहाँ पर एक स्पेस बचती है, उसी स्पेस का नाम है टेट्राहेड्रल वाइड। इसको टेट्राहेड्रल वाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, राइट। अब बात आती है ऑक्टाहेड्रल वाइड किसे कहते हैं। जब 6 स्फीयर्स, 3 ये 3 2, 6 स्फीयर्स आपस में टच करते हैं, उस समय जो वाइड बनता है, उसके बीच में जो जगह बचती है, उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ध्यान दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 आपस में टच कर रहे हैं, और एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। जैसे देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये बीच में स्पेस है, एक ऊपर और एक नीचे रख दें, उस समय जो वाइड क्रिएट होगा उसे ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे। जैसे देखिए, मैं समझाता हूँ। ये हमने खुला खुला बना दिया, 1 2 3 4, ये एक ही प्लेन में थे, और एक इसके ऊपर रखा और एक इसके नीचे रखा। अब हम इनको क्लोज करते हैं, क्लोज करो। क्लोज जब करते हैं, ये जब आपस में टच करेंगे, इनके बीच में खाली स्पेस बचेगी, उसी वाइड को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसे ऑक्टाहेड्रल वाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, सो दिस वाइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वाइड्स इन एफसीसी।
एफसीसी किसे कहते हैं? एफसीसी आपको पता ही है। एफसीसी वो यूनिट होता है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हों? कॉर्नर्स पर हों और हर फेस के सेंटर पर हों। ये कॉर्नर्स पर आ गए, ये 8 पार्टिकल्स कहाँ कहाँ आ गए? कॉर्नर्स पर। और हर फेस के एक सेंटर में, ये 2, ये 3, ठीक है नहीं, हर फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल्स, राइट? 5 and 6, ये फेस सेंटर्ड है। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, effective number of atoms means number of atoms per unit cell. ध्यान दीजिए, इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पर हैं? कॉर्नर्स पर हैं और फेसेस पर हैं, राइट? कितने कॉर्नर्स हैं इसके? 8 कॉर्नर हैं। और जो एक एटम कॉर्नर पर होता है, एक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर जो एटम होगा वो कितने यूनिट सेल से शेयर कर रहा है? 1, 2, 3 and 4। 4 ये वाले और 4 इसके ऊपर। ये जो एटम कॉर्नर पर होगा, ध्यान दे दीजिए, ये एक यूनिट सेल है नहीं, इसके जो कॉर्नर पर होगा वो 1, 2, 3, 4 ये वाले और 4 इसके ऊपर रखेंगे, 8 यूनिट सेल से शेयर करेगा। इसलिए इसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी इस एटम की वो कितनी होगी? 1/8 होगी। कितनी होगी? 1/8। और जो एटम फेस पर है, फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। और एक फेस वाला जो एटम है वो कितने से शेयर करता है? 2 फेसेस शेयर करता है, राइट? जो ए वाला था ये कितने से कर रहा है? 2 फेसेस थे। तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1/2 हो जाएगी। ये 8 कैंसिल, 3 2 6। टोटल एटम कितने? 1 ये हो गया, 3 1 3, 4 टोटल एटम। तो n इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एक्टिव एटम कितने हो गए? 4, राइट? अब हम कैलकुलेट करेंगे कि टेट्राहेड्रल वाइड एफसीसी के अंदर कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एफसीसी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 होते हैं, राइट? पहली बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड इन एफसीसी। टेट्राहेड्रल वाइड्स इन एफसीसी। स्टूडेंट्स, ये एफसीसी का स्ट्रक्चर है। एटम कहाँ कहाँ है? कॉर्नर्स पर। एटम कहाँ कहाँ है? कॉर्नर्स पर। और हर फेस के सेंटर में एक एक एटम, यहाँ भी एक, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, राइट? और फ्रंट फेस पे भी और बैक फेस पे भी। अब टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होते हैं वो हर कॉर्नर्स पर होते हैं। कैसे भला? मैं एक कॉर्नर पकड़ लेता हूँ, ये वाला कॉर्नर ले लिया मैंने। टेट्राहेड्रल वाइड आपको पता ही है, 4 एटम्स जब टच करते हैं तब क्रिएट होता है। ये कॉर्नर मैंने पकड़ लिया। इस कॉर्नर में कौन कौन सा फेस टच कर रहा है इसको? एक फ्रंट वाला, एक ये लेफ्ट वाला और एक टॉप वाला। ध्यान दीजिए जरा, ये मैंने कॉर्नर पकड़ लिया। इसको कौन कौन सा फेस टच कर रहा है? लेफ्ट वाला, फ्रंट वाला और टॉप वाला। इसके सेंटर में जो एटम है, या इसके सेंटर में जो एटम है, ये इसके सेंटर में चारों एटम जब क्लोज होते हैं तो कॉर्नर्स के अंदर एक वाइड क्रिएट होता है, उसे हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, राइट?
एक कहा मैंने लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट का फेस का एटम, ये वाला एटम, राइट। एक मैंने कहा टॉप वाला फेस, ये टॉप वाले फेस का एटम, राइट। और एक मैंने कहा फ्रंट वाला फेस, ये फ्रंट वाला फेस का एटम। देख रहे हो आप, ये चार एटम्स जब क्लोज होते हैं, इनको क्लोज लाइए जरा, और वहां जो वाइड क्रिएट होता है, ये जो है टेट्राहेड्रोवाइड। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कितने कार्नर्स हैं हमारे पास? 8 कार्नर्स हैं। हर कार्नर्स के अंदर एक टेट्राहेड्रोवाइड क्रिएट होता है, तो कितने टोटल टेट्राहेड्रोवाइड्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोवाइड्स हो गए, वो हो गए 8, क्योंकि 8 कार्नर्स हैं। हर कार्नर्स के अंदर क्या होगा? एक टेट्राहेड्रोवाइड क्रिएट होगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोवाइड्स कितने हो गए? 8 हो गए, राइट। अब बात आती है ओक्टाहेड्रोवाइड की। Octahedral whites in FCC. Whites in FCC. Octahedral whites या तो बॉडी के सेंटर में क्रिएट होते हैं, उसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड octahedral white, और दूसरे होते हैं एज के ऊपर, एज के सेंटर में, उसे कहते हैं एज सेंटर्ड ओक्टाहेड्रल वाइट, राइट। पहले हम बात करेंगे बॉडी सेंटर की, फिर हम करेंगे एज सेंटर की। ये हमारा आ गया क्रिस्टल, यूनिट सेल आ गया हमारा एक। बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पर, और हर फेस के सेंटर में। कहाँ कहाँ आइटम्स होते हैं? हर फेस के सेंटर्स में और कॉर्नर्स पर। 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब जो बॉडी सेंटर बनता है वो कैसे बनता है, ध्यान दीजिए जरा, इसको देखिए ध्यान से। ये मेरे पास क्यूब है, ऐसा क्यूब है ये। आप देखेंगे जो इस फेस वाला एटम वो यहाँ पर है, इस फेस वाला यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, और ये वाला यहाँ पर है। ये चारों एक प्लेन में है, और पांचवा अबव द प्लेन ये वाला एटम, और छठा बिलो द प्लेन ये वाला एटम। जब ये 6 के 6 क्लोज होते हैं, कौन सा वाला? फेसेस वाले, तो बीच में वॉइड क्रिएट होता है। ध्यान दीजिए, ये वाला नहीं, मान ले नहीं, सिर्फ जो फेसेस पर हैं जो 6 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें जो साइड वाले फेसेस हैं ये 1 प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है टॉप वाला, और दूसरा बिलो। मैं पहले साइड वाला लूँगा, ये लेफ्ट साइड, ये राइट, ये बिलो वाली, ये टॉप वाली, ये चारों एक प्लेन के अंदर है, राइट। और एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन। इन 6 को जब हम क्लोज लाते हैं, यहां पर जो वाइड क्रिएट हुआ, दिस इज बॉडी सेंटर्ड ओक्टाहेड्रल वाइट, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में क्रिएट हुआ है। कहाँ क्रिएट हुआ है? ये यहाँ क्रिएट हुआ, बॉडी के सेंटर में क्रिएट हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये जो वाइड है बॉडी सेंटर्ड ओक्टाहेड्रल वाइट है। ये कैसे बनता है? जो 6 फेसेस पर जो एटम्स हैं, ये जब आपस में टच करते हैं, क्लोज हैं जब, तो उसके बीच में जो वाइड बचती जगह बचती है, उसे हम कहते हैं ये बॉडी सेंटर्ड ओक्टाहेड्रल वाइट, राइट। अब हम करेंगे बात एज सेंटर्ड। डस्टर कहाँ चला गया? ये हमारा आ गया FCC। ये FCC यूनिट सेल आ गया हमारा। एटम्स कहाँ पर हैं? कॉर्नर्स पर हैं,
और हर फेस के सेंटर में एक एक एटम है, राइट। अब एज सेंटर की बात करनी है। मैं एक एज ले लेता हूं, मान लो मैंने ये एज ले लिया, ये एज ले लिया, ये वाला एज ले लिया, राइट। अब ये एज कितने से कॉमन है? ये 1 2 और 2 4 यूनिट सेल में कॉमन है। एक एज जो है दिस इज कॉमन टू 4 यूनिट सेल, राइट। अब ध्यान दीजिए जरा, ये जो एज में दो एटम्स हैं, ये 2 एटम नोट कर लीजिए। इस एज में कौन कौन से एटम क्लोज होते हैं? यहां पर एक तो ये वाला फेस ये दिखा रहे हैं, ये वाला एटम ये क्लोज होता है जब, और दूसरा ये ऊपर वाला फेस है, कोई दूसरे का जो फेस है ये वाला, ये जब चारों क्लोज होते हैं, ये वन प्लेन में ना, इनको ऐसे शो कर रहा हूं, ये वन प्लेन में है, ये 4 ये हो गए। 5वां ये बिलो द प्लेन है, छठा क्या होगा? अबव द प्लेन, राइट। एक बिलो द प्लेन आएगा, एक कहाँ आएगा? अबव द प्लेन, राइट। वो भी शो करने जा रहा हूं मैं। दिस इज बिलो द प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन। अब हम इनको 6 को जब हम क्लोज करते हैं, क्या करते हैं? क्लोज करके शो करते हैं कि कहाँ पर वाइड क्रिएट होना है, वो एज पर आएगा। यहाँ पर वाइड क्रिएट होता है, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो वाइड है ये एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड है, क्योंकि ये एज के सेंटर में क्रिएट हुआ है और 6 एटम्स के क्लोज होने से क्रिएट हुआ है, तो इसे कहेंगे एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब स्टूडेंट्स, एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने बनते हैं? टोटल एजेस कितने होते हैं वो पता ही आपको, 12 एजेस होते हैं। 1 2 3 4 ये वाले, 5 6 7 8 ये वाले 4, 9 10 11 एंड 12। टोटल एजेस हैं 12। और एक एज मैंने अभी बताया आपको, वो 4 यूनिट सेल से शेयर करता है, राइट। एक एटम एक एज वो कितने से? दिस इज 1 एज, 1 यूनिट सेल, 2 एंड 2 4। तो एक की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1/4 होगी, तो ये 3 बनेंगे। तो नंबर ऑफ एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं बेटा? 3। टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हो गए हमारे पास? एक आया था बॉडी सेंटर्ड और 3 आए हैं एज सेंटर्ड, टोटल हो गए 4। बॉडी सेंटर एक ही क्यों था? क्योंकि बॉडी का सेंटर एक ही होता है, इसलिए बॉडी सेंटर कितना था? 1। और एज सेंटर कितने आ गए? 3। वो मैंने कैलकुलेट कर बताया आपको कि 12 एजेस होते हैं। एक एज पर जो वाइट बनेगा उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1/4 होगी, क्योंकि 4 से टच करता है वो, इसलिए टोटल कितने होंगे? 3 एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने आ गए? बॉडी सेंटर 1 और 3 आगे एज सेंटर, टोटल आगे 4। अब हम पढ़ते हैं समरी। वो समरी क्या है? पहली बात हमने सीखी समरी जो हमारी है वो सीखी हमने इंटरस्टिशियल वाइड्स। क्या सीखा? इंटरस्टिशियल वाइड्स क्या होते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल वाइड्स क्या होते हैं? जब क्लोज पैकिंग करते हैं सॉलिड्स के अंदर, उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होती है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वाइड्स। दूसरी बात सीखिए, ये इंटरस्टिशियल वाइड्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं? जब 4 एटम्स आपस में टच करें, उनके बीच में जो वाइड क्रिएट होता है, जो स्पेस क्रिएट होती है, वो से हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं?
जब 6 स्फीयर्स या 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आपस में टच करें, उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल राइट। फिर हमने पढ़ा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन एफसीसी। एफसीसी n इज इक्वल टू 4 राइट। फिर हमने सीखा कि टेट्राहेड्रल कितने बनते हैं एफसीसी के अंदर, वो बनते थे 8 राइट। हर कार्नर पे एक बनता था, 8 कार्नर्स थे, 8 बनते थे। अब ध्यान दीजिए n कितना है 4, तो टेट्राहेड्रल कितने हैं 8, तो इससे डबल हैं, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल जो एफसीसी के अंदर होते हैं वो 2n होते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है 2n राइट। ऑक्टाहेड्रल अभी पढ़ा हमने, एक बॉडी के सेंटर में बनता है और 3 जो हैं वो एज के सेंटर में बनते हैं, तो टोटल 4 बनते थे। नंबर ऑफ एक्टिव एटम कितने थे 4 थे, तो ऑक्टाहेड्रल कितने 4 हैं, तो ये n के बराबर आ गया। जितने इफेक्टिव एटम हों उतने क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल कितने हैं इफेक्टिव एटम से डबल होते हैं राइट। दूसरी बात याद रखनी है, ऑक्टाहेड्रल जो हैं वो टेट्राहेड्रल से डबल होते हैं राइट। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।